हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन की जो आपका टॉपिक हमने लिया एलिप्स, इसका बेसिक मैंने पहले ही डाल दिया। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को आज हम देखेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आपकी ये कोशिश रहेगी, मेरे साथ समझने की कोशिश आप करिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ आ गया ना, बिलीव करिए 1 to 9 क्वेश्चंस को आप काफ़ी इजी तरीके से, सिंपल तरीके से, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बट देर इज़ अ कंडीशन, आपको ना ये फर्स्ट और सेकंड जो दो क्वेश्चन में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ओके, सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सुनाओ। अब देखिए, आपकी जैसे मैंने बोला था बेसिक में आपकी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन में दो तरीके की ही आपके यहाँ पे इलिप्स आपको दे रखे, एक तो वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। जो एक्सरसाइज में यूज होंगे फॉर्मूले वो मैंने यहाँ पे एक पेपर में यहाँ लिख रखे हैं, जिससे क्या होगा आपको देखो समझ में भी आता रहेगा साथ साथ, और ये चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो में से इनको लिख भी सकते हो। सो दो इक्वेशन आपको इस पूरी एक्सरसाइज में आपको दे रखी होंगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1। जस्ट मैं कहने के वाला हूँ यहाँ पे जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी ए रहेगी। अगर हमारा यहाँ पे बड़ा नंबर है वो ए होगा, अगर ये भी हो सकता है वाई के नीचे हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा तब फिर वो ए हमारा वो होगा। कहने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर हमारा बड़ा होगा वो वैल्यू हमारी ए की होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी बी के लिए होगी। अब इन दोनों के लिए क्या होगा, बस फोकस और वर्टेक्स अलग अलग होंगे, बाकी जितने फॉर्मूले हैं सब सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पूछा गया आपसे, फोकाई पूछा गया है, वर्टेक्स पूछे गए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा गया है, माइनर एक्सिस का लेंथ पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा गया है, साथ साथ आपसे लेटस रेक्टम पूछा गया है। ये आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1 to 9 में, एक्सरसाइज 1 to 9 में ये आपसे बोला गया है। ठीक है ना, ये आपको फाइंड करने दो तरीके के बनेंगे। अगर हमारा ए ग्रेटर आता है यानी कि एक्स के नीचे बड़ा नंबर आता है तो हमारा फोकाई क्या रहेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, वर्टेक्स हमारे रहेंगे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। ओके, अगर हमारा ए वाई के नीचे बड़ा आता है तो यही जस्ट हमारा जो पैराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो एक्स वाला पार्ट जीरो, यानी कि अब जो फोकाई होंगे प्लस माइनस सी जीरो कॉमा प्लस माइनस सी, वर्टेक्स जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। ओके, सेम मेजर एक्सिस 2a रहेगा, माइनर एक्सिस 2 भी दोनों में कॉमन रहेगा, इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए रहेगा, लेटस रेक्टम आपका 2b स्क्वायर अपॉन ए रहेगा, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन आपको इनका पता होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। हमारे पास ए होगा क्वेश्चन में, बी होगा, इस वाले इक्वेशन से हम सी निकालेंगे, सी निकल आएगा तो हम देखो फोकाई भी निकाल सकते हैं, यहाँ रख देंगे, ए हम यहाँ से कंपेयर करके रखेंगे, मेजर एक्सिस हमारा ए यहाँ से मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बी का भी, सी आ गया तो ई निकाल लेंगे, बी और ए आ जाएंगे तो लेटस रेक्टम का लेंथ आ जाएगा। ओके, अब हमारे ये दो इलिप्स हैं, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल और एक हमारा वर्टिकल। ओके, अगर हम एक्स की पॉजिटिव साइड आएंगे तो ए कोमा जीरो कोऑर्डिनेट हमारे रहते हैं, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप इस टेबल को अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमें फाइंड करने वो मैंने यहाँ पे लिख ली, जिससे कि हमारा जो है टाइम कम वेस्ट यहाँ पे हो। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इजिकल टू 1। तो ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरीके से समझ आ गए ना, पूरी एक्सरसाइज ये 1 to 9 तक आप कर लेंगे आसानी से। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो आपका किसके नीचे है, एक्स के नीचे 36 है, वाई के नीचे कितना 16, यानी कि अब जो हम यूज़ करेंगे फोकाई कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, वर्टेक्स प्लस ए कॉमा जीरो। ओके, अगर हमारा वाई के नीचे बड़ा होता बस ये जस्ट फ्लिक आपके हो जाएंगे, जीरो पहले आ जाएगा, सी पीछे, जीरो आप पहले, ए पीछे। ठीक है, अब चलो ए और बी हम पहले फाइंड करेंगे। ए और बी फाइंड करने के लिए अब हम पहले इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, 36 को एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस, अब 16 को हम लिखेंगे वाई स्क्वायर
अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखे होंगे एक्स और वाई के नीचे, पहले आप उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा बड़ा नंबर क्या है, हमारा 6, छोटा नंबर क्या है x। अब हम कंपेयर किस वाले इक्वेशन से करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से अब इसको कंपेयर करेंगे। जब जहाँ भी हमारा बड़ा नंबर होगा नीचे वहाँ a लिख देंगे। पहला नंबर x के नीचे बड़ा था, मैंने यहाँ पे a लिख दिया। अगर यही नंबर मेरा y के नीचे होता तो a मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब कंपेयर करो, देखो a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू आपका 6 है, b का वैल्यू आपका 4 आ गया, ठीक है। हमारे पास a और b आ गए। अब हमें 4 के लिए c चाहिए, इसेंट्रिसिटी के लिए भी c चाहिए ना। अब सारी कैलकुलेशन हमारी प्यारे बच्चों किसके लिए रहेगी, c के लिए। अब आपका रिलेशन होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। हमारा रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपकी कितनी, 6 का स्क्वायर हो गया, बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, सी का स्क्वायर। 36 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 20, यानी कि सी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, वो आपका कितना आ रहा है, 20 आपका आ रहा है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के 20 के ऊपर हम इसका रूट का साइन लगाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 2√5 आपका यहाँ पे सी का वैल्यू आएगा, यानी कि प्लस माइनस में ये आपकी वैल्यू आएगी। सो अब देखो हमारा जो सी का वैल्यू कितना आ गया, 2√5। सी का वैल्यू आपका 2√5 आ गया। अब हमारे पास देखो ए भी है, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब जस्ट अब जो हमसे पूछा गया है, अब वहां चलते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमसे पूछा गया। 4 का ही पूछा गया, सी की वैल्यू कितनी है 2√5, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0, ये हमारे 4 का के कोऑर्डिनेट हो गए। वर्टेक्स पूछा गया, ए का वैल्यू आपने कितना निकाला है 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0, 2 इंटू मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 6, ये आपका यहाँ पे 12 आ गया, इज इक्वल टू माइनर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई वी का वैल्यू कितना है 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे सिमिलर आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 2√5 अपॉन ए का वैल्यू कितना है आपका 6, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया √5 अपॉन 3। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी आ गई √5 अपॉन 3, राइट। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 का 2 बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन ए आपका कितना है प्यारे बच्चों 6, आप यहाँ लिख देंगे। 2 से 6 3 टाइम कैंसिल होगा, तो 16 अपॉन 3 आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ना अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जस्ट हमें कंपेयर क्या करना है इक्वेशन से, जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा ए होगा, एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो ए 6 हो गया। पहले इनको स्क्वायर में चेंज करेंगे, जैसे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना एलिप्स की, उसमें चेंज करेंगे। ए भी आ गया, सी इस इक्वेशन से निकलेंगे। बाकी जो जो पूछे गए ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम रही होगी वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया प्यारे बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपका सॉल्व हो जाएगा। 1 और 2 दो टाइप के ही यहाँ पे आपके देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। पहला जो हमारा ए एक्स के नीचे बड़ा आ रहा था, अब इसमें जब आप नोटिस करेंगे वाई के नीचे बड़ा नंबर आ रहा है। कैलकुलेशन ना सेम हमारी जो फर्स्ट में हुई थी वही यहाँ पे चलेगी। पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर है, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले स्क्वायर में इनको चेंज करेंगे जो हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। अब कंपेयर करेंगे, किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला, जो हमारा बड़ा नंबर होगा वो ए के इक्वल आएगा, ठीक है ना। बी हमारा अब एक्स के नीचे आ जाएगा, वाई के नीचे ए आ गया। अब आप कंपेयर करिए, देखो ए का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 5, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू आपका 2 हो गया। अब आपको रिलेशन पता है, सी निकालिए। रिलेशन हमें पता क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए आपने कितना निकाला 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का सी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे,
अब 4 को लेके जाएंगे उधर लेफ्ट हैंड पर तो माइनस का हो जाएगा। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 21। तो सी इज इक्वल टू आएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 21। सी का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 21 आ गया। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 2 है। आपसे फोकाई पूछा गया, वर्टेक्स पूछा गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम। अब सब आपको आपके फॉर्मूले पता है। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग जब हमने वीडियो करी थी, जब हमारा y के नीचे बड़ा नंबर आएगा तो फोकस के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। जब y के नीचे बड़ा नंबर होगा तो x 0, x के नीचे जब बड़ा होगा तो y वाला पार्ट 0। अब जो फोकाई है हमारे 0 प्लस माइनस 2 यहाँ पे वर्क करेंगे। यही बस आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। जब y के नीचे बड़ा नंबर आएगा तो फोकाई क्या रहेंगे 0 प्लस माइनस सी, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए। x के नीचे बड़ा होगा तो ये जस्ट फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 0 आपने c निकाला है प्लस माइनस अंडर रूट 21, राइट। अब आप वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स के लिए 0 प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना निकाला है 5, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, राइट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 5, यानी कि ये आपका आ गया 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि आपका हो गया 4। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेंट्रिसिटी की। सी अपॉन ए, सी आपका कितना है अंडर रूट प्लस माइनस 21। जो हम वैल्यू लेंगे ना एसेंट्रिसिटी के लिए सी का, वो प्लस में ही हम यहाँ पे लेंगे। सो ए आपका कितना दे रखा 5, ये हमारा एसेंट्रिसिटी हो गया। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बी कितना है 2 का स्क्वायर 4 और ए कितना है आपका यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 5। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 8/5। तो ये दो तरीके के आपके इक्वेशन दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स के लिए। सो दोनों क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिए, फर्स्ट और सेकंड की। उम्मीद मैं करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सब कुछ जो भी डाउट है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है ना 3, 4, 5, 6 ये सिमिलर हैं, ठीक है ना। इनके सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 थोड़ा सा आपको ना इक्वेशन घुमा के दे रखा है, उसमें आपसे किस तरीके से सॉल्व करना है उसको आप देख लीजिए। उसको भी मैं कंप्लीट सॉल्व करा दे रहा हूँ। फिर आपको 1 बाय 1 जो क्वेश्चन रह गए उनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अगर इन दोनों में जो डाउट रह गए हैं ना वो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर उन दोनों में कोई भी कंपैरिजन में कैलकुलेशन में कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों एक ही टाइप्स के हैं, तो यहाँ पे 7 का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन सेम थे, उन दोनों मैंने करा दिए। दोनों टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर लीजिएगा। अब 7 को हम यहाँ पे करते हैं। अब मैं उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब करना क्या, अब इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या दे रखा है एलिप्स का ना, देखिए 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 44। जब एलिप्स का इक्वेशन इस तरीके से दे रखा हो तो कैसे हम फोकाई फाइंड करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे, मेजर एक्सिस फाइंड करेंगे, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करेंगे। देखो अब जो भी आपको राइट हैंड में नंबर दे रखा है ना, इसको पहले 1 बनाओ। 1 बनाने के क्या करेंगे, बोथ साइड हम 144 से डिवाइड करेंगे। सो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 36x² अपॉन 144 प्लस का 4y² अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। जो हमारा RHS में नंबर गिवन है ना, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जो नंबर दे रखा है उसी से डिवाइड करेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से आपका प्यारे बच्चे 36 टाइम कैंसिल होगा और 36 से ना आपका ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो आपका इक्वेशन बनेगा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये हो जाएगा x² अपॉन 4 y² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। अब बताओ ये क्वेश्चन 1 और 2 की तरह नहीं हो गया। बस अब हमें यहाँ पे ये कंपेरिजन करना है कि इसमें जो a है वो कौन सा है, b है वो कौन सा है। अब देखो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। देखो कंपेयर करने के लिए क्या लिखेंगे, x² अपॉन छोटा नंबर है ना, तो छोटा नंबर हमारा v होता है b² प्लस y², y के नीचे ना बड़ा नंबर है दोनों में, तो ये हमारा हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू 1। बस इसी से कंपेयर करना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x² अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस y² अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करिए, कंपेयर तो अब आसान हो गया ना, कंपेरिजन आसान हो गया। अब a का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया 6, a का वैल्यू कितना हो गया 6, y के नीचे क्या आ रहा है अब a, जो बड़ा नंबर होगा वो a ही रहेगा। बड़ा नंबर 36 है तो a 6 हो गया
बी आपका कितना हो गया 2। अब हमें चाहिए सी, जो से कि ज़रूरत है हमें। तो वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये रिलेशन आपको ना प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। बस इसके बाद बची सिंपल सी कैलकुलेशन। ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बी कितना है 4, 4 का सॉरी बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का सी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाना है 36 माइनस का 4। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 32। स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे 32। ये आपका पेयर बनेगा कितने का 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 4 अंडर रूट 2, वो भी आपका प्लस माइनस में। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। फर्स्ट और सेकंड में देखो जो डाउट था अब वो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। जो बड़ा नंबर वो ए, पहले इनको स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बना के ए और बी का कंपेरिजन करेंगे। सेम अब यहाँ पे जो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं बस वो आपको याद होने चाहिए। फोकाई क्या होगा 0 प्लस माइनस सी, 0 आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 अंडर रूट 2। बस हो गया, कितना आसान है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए और बी कंपेयर करो। ए का वैल्यू कितना है 6, तो प्लस माइनस का 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि ये आपका हो गया 12। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बी कितना है आपका 2, तो ये आपका हो गया 4। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, सी कितना है आपका 4 अंडर रूट 2। ओके, ए कितना है आपका देखो यहाँ पे 6। अब आप इसको कट भी आप कर सकते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 अंडर रूट 2 और 2 3 जा 6, ये आपकी एसेंट्रिसिटी हो गई। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सो ये हो गया 2 और बी का स्क्वायर लिखो, बी कितना है आपका 2 और 2 का स्क्वायर आपका होता है 4। ए कितना है आपका 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि 4/3 यहाँ पे लेटस रेक्टम आपका आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये 7 भी आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। जब आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी होगी, इसको हम 1 बनाएंगे, फिर इसको कंपेयर करके इस तरीके से आपको देखो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन आपको कर लेना है। उम्मीद है आपके डाउट यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, भी हो भी गए होंगे आपके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए बाकी जितने बच्चे क्वेश्चन का मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने एक पेपर पे कर रखे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर करेंगे, x के नीचे बड़ा है 16, तो a हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, a 4 हो गया, b हमारा 3 होगा। पहले इनको स्क्वायर में चेंज करेंगे। रिलेशन आपका ये रहा, c निकालिए, बाकी जो आपके फॉर्मूले ये रहे आप इनमें रख के आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, अब बड़ा किसके नीचे आ रहा है, y के नीचे। पहले इनके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, a हो गया 10, b हो गया 5। रिलेशन लगाइए, c का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 5। आपका फॉर्मूले ये रहे, जब y के नीचे बड़ा होगा तो फोकस के लिए c पीछे पहुंच जाएगा, वर्टेक्स के लिए आपका a पीछे पहुंच जाएगा। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी इनके सेम फॉर्मूले रहते हैं। a b की वैल्यू लगा लिए और आंसर आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। x के नीचे बड़ा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, 7 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, a बड़ा वाला वैल्यू, b छोटा वाला वैल्यू। रिलेशन से c निकालेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 3। फोकाई पूछा है, प्लस माइनस c, 0, c का वैल्यू ये रहा a, 0। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला, माइनर एक्सिस का फॉर्मूला, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ए बी सी, हम तीनों जब फाइंड कर लेते हैं बाकी सारी वैल्यूज आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए 8 और 9 को भी देख लीजिए जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो 7 बताया था सेम उसी की तरह। RHS को 1 बनाएंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आपको ये मिलेगा। ओके, सो बड़ा वाला पार्ट y के नीचे है, तो a हमारा कितना हो जाएगा 4, b हो गया 1। रिलेशन हमें पता है, c का वैल्यू निकालो, c का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 15। और बाकी जितने फॉर्मूले ये रहे, इन फॉर्मूलों में ABC की वैल्यू रखो और आपको आंसर आपके मिलते चले जाएंगे। ओके, कितना आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेशन 4x स्क्वायर 9y² 36 का बोथ साइड डिवाइड करेंगे, क्योंकि RHS को हम 1 बनाएंगे। आपका 1 बन गया, 4 से 9 टाइम, 9 से 4 टाइम 3। अब x के नीचे बड़ा है, अब इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a हो गया 3, b हो गया 2। रिलेशन आपका ये रहा, c की वैल्यू ये आ गई। आपके फॉर्मूले ये रहे, फोकस c 0। जब हमारा x के नीचे बड़ा नंबर होगा c पहले आएगा, छोटा होता तो उधर पहुंच जाता सी। बाकी ये सारे फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए थे। मैंने ये सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रखे थे जिससे कि हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो
और 1, 2 और 7 क्वेश्चन को मैं जितना मैं समय ले सकता हूँ समझाने के लिए मैंने अपना प्रॉपर समय यहाँ पे लिया है। बाकी सारे क्वेश्चन थे, टाइम वेस्ट करने का कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप एज ए प्रैक्टिस आप खुद भी सॉल्व करके इनको देख सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।